आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव के बारे में बात करेंगे जो भारतीय खाद्य और किराने की डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने किया है। जोमेटो जो हमारे घरों तक खाना पहुंचाने के लिए जाना जाता है, उसने अपनी पहचान को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया है। जी हाँ, जोमेटो अब अपना नाम बदलकर एटर्नल करने जा रहा है। पर इतने बड़े बदलाव का कारण क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रिया सिंह है और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। तो जोमेटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने गुरुवार को एक पत्र में बताया कि कंपनी अब एटर्नल के नाम से पहचानी जाएगी। ये कदम जोमेटो के लिए एक नया अध्याय शुरुआत है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने आंतरिक रूप से इस नाम को लगभग 2 साल पहले अपनाना शुरू कर दिया था और अब ये औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा। बता दें कि दीपेंद्र गोयल के मुताबिक कंपनी का नाम बदलने के बाद उनकी वेबसाइट zomato.com से बदलकर eternal.com हो जाएगी। साथ ही जोमेटो का स्टॉक टिकर भी जोमेटो से एटर्नल में बदल जाएगा। तो ये बदलाव केवल नाम नहीं बल्कि कंपनी के पूरे ब्रांड की पहचान को बदलाव होगा। अब सवाल उठता है कि जोमेटो ने एटर्नल नाम क्यों चुना। दरअसल एटर्नल एक गहरी और शक्तिशाली भावना को व्यक्त करता है। ये नाम कंपनी के लंबे समय तक टिके रहने और हर स्थिति में अपनी सफलता बनाए रखने के इरादे को दर्शाता है। दीपेंद्र गोयल ने खुद इस नाम के बारे में कहा कि एटर्नल में एक वादा और एक विरोधाभास दोनों है। उनका कहना था कि एटर्नल के साथ जुड़ी स्थायित्व की भावना और एक साहसिक चुनौती की तरह है। यह स्थायित्व अहंकार या सफलता के दावे से नहीं बल्कि कंपनी के असली उद्देश्य से आता है। ये बदलाव जोमेटो के लिए एक बड़ा कदम है। इससे पहले जब जोमेटो ने ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया था तब कुछ निवेशक इसके भविष्य को लेकर संशय में थे। लेकिन जोमेटो ने वाणिज्य के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की और इसके परिणाम स्वरूप निवेशकों का विश्वास बढ़ चुका है। और अब जोमेटो का नाम एटर्नल रखने से ये दर्शाता है कि कंपनी ने अपने दृष्टिकोण को बदल लिया है। ये सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं बल्कि एक बहु व्यवसायिक प्लेटफॉर्म बन चुकी है। एटर्नल में जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपर प्योर जैसे प्रमुख व्यवसाय एक साथ जुड़े हैं। वहीं भारतीयों की खरीदारी की आदतें भी काफी बदल चुकी हैं। स्विगी का इंस्टामार्ट और जोमेटो का ब्लिंकिट ने इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। दोनों ही कंपनियों ने ऑनलाइन किराने की डिलीवरी को बहुत आसान और तेज बना दिया है। इसके अलावा रिलायंस का जियो मार्ट, अमेजन और वॉलमार्ट जैसे बड़े खुदरा विक्रेताओं ने भी अपनी त्वरित वाणिज्य सेवाओं को शुरू कर दिया है। इस तरह जोमेटो का नाम बदलकर एटर्नल रखना भारतीय बाजार में अपनी पकड़ को मजबूत करने और त्वरित वाणिज्य में आगे बढ़ने का एक सशक्त कदम है। अब जैसा कि दीपेंद्र गोयल ने कहा कि ये नाम बदलना सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि कंपनी के नए लक्ष्य की ओर बढ़ने की दिशा है। अब जोमेटो अपने निवेशकों को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि वो ना सिर्फ खाना डिलीवरी करेगा बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी एक स्थायी बदलाव लाएगा। निवेशक अब ये समझ रहे हैं कि जोमेटो केवल एक ऐप नहीं है बल्कि एक मजबूत और लंबी अवधि तक टिकने वाली कंपनी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो अब जब जोमेटो का नाम एटर्नल हो जाएगा तो कंपनी का लक्ष्य केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये बदलाव दुनिया भर के बाजारों में अपनी पहचान बनाने के लिए एक बड़ी शुरुआत होगी। एटर्नल नाम के साथ जुड़ा स्थायित्व और सफलता का वादा कंपनी को नए अवसरों की ओर मदद करेगा। साथ ही कंपनी के विभिन्न व्यवसायों को एक मजबूत पहचान मिलेगी। बहरहाल, ये तो समय बताएगा कि एटर्नल नाम के साथ जोमेटो कितनी सफलता हासिल करेगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके लिहाज से जोमेटो को एटर्नल में चेंज करना कितना सही लगा और आपको जोमेटो का ये नया नाम कैसा लगा।